हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मल लेटर्स। 10th 11th एंड 12th इन तीनों ही क्लासेस में फॉर्मल लेटर्स पूछे जाते हैं। फॉर्मल लेटर्स हमारे जीवन में भी बहुत काम आने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि जब भी हमें कभी कोई कार्य पड़ते हैं बाहर किसी ऑफिस में, तो हमें उनको लेटर्स लिखने होते हैं किसी अधिकारी को। तो वो कैसे लिखे जाते हैं, उनका एक तरीका क्या है, आज हम यहाँ सीखने वाले हैं। फॉर्मल लेटर्स, इन्हें हिंदी में औपचारिक पत्र कहते हैं। और ये किन्हें लिखे जाते हैं? हुम टू राइट। ये किसी ऑफिसर्स, एडिटर्स, ट्रेडर्स, व्यापारियों को लिखे जा सकते हैं। यानी कि हम ये समझ सकते हैं ये किसी भी पद को लिखे जाते हैं। इसकी जो लैंग्वेज होती है वो फॉर्मल लैंग्वेज होती है, यानी कि औपचारिक। यहां हमने आपकी सुविधा के लिए फॉर्मेट दिया है। ये फॉर्मेट आपको ये बताएगा कि फॉर्मल लेटर किस तरह से लिखे जाते हैं, कहां पर कैसे कैसे चीज आती है और उनमें क्या गैपिंग रहती है। नंबर 1, यहां पर हमने नंबर 1 को डिस्क्राइब किया है। नंबर 1 पर सेंडर्स एड्रेस, यानी कि जब जो भी कोई पत्र भेजेगा उसका एड्रेस वहां पर सबसे ऊपर आएगा बाईं ओर। उसके बाद थोड़ा गैप है, 2 नंबर पे यहां पर डेट आएगी। 3 नंबर पर थोड़ा सा और गैप देते हुए रिसीवर्स एड्रेस, यानी कि जो पत्र प्राप्त करेगा। यहां हमने आपको बताया था ऑफिसर्स, एडिटर्स, ट्रेडर्स, यानी कि कोई भी पद जिसे हम पत्र लिख रहे हैं, हमारा लिखा हुआ पत्र उनको मिलेगा। तो 3rd नंबर पे रिसीवर्स एड्रेस है, यानी कि पत्र पाने वाले का पता है। 4th नंबर पे थोड़ा गैप देते हुए फिर से हमें सैल्यूटेशन लिखना है। सैल्यूटेशन से तात्पर्य संबोधन। जिस भी पद को पत्र लिखा जा रहा है उस पत्र को संबोधित करते हुए रेस्पेक्टिव वे में हम वो लिखते हैं। 5th नंबर पर जैसा कि समझाया गया है सब्जेक्ट, पत्र का विषय। और ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। जब हम कोई फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो उसमें जो मेन बात होती है, हम किस विषय पर अपना पत्र लिख रहे हैं, हमारी समस्या क्या है, तो वो 5वें नंबर पर यहां पर लिखा जाएगा। इसके बाद हमारा लेटर शुरू होता है। हालांकि लेटर तो ऊपर से ही शुरू है, लेकिन जो हमारी मुख्य बात है जो हमें कहनी है वो 5th नंबर के बाद में, यानी कि जो 6th नंबर है, जैसा कि यहां लिखा गया है मेन बॉडी ऑफ द लेटर। ये 6th नंबर का, जैसा आप देख भी रहे हैं, ये थोड़ा बड़ा हिस्सा है। और ये 6th नंबर का जो यहां पर दिया गया है ये मेन बॉडी ऑफ द लेटर है। इस मेन बॉडी ऑफ द लेटर में हमें हमारी समस्या उठानी है, हमें जो बात लिखनी है जिस पदाधिकारी को, वो बात लिखनी है। रिक्वेस्ट हो सकती है, कंप्लेंट हो सकती है, कोई हमारी इंक्वायरी हो सकती है। ये सब जो चीज होगी वो इसमें होगी। सब्जेक्ट में हम संक्षिप्त में लिखेंगे, यानी कि बिल्कुल शॉर्ट में लिखेंगे। यहां पर हम उसकी डिटेल लिखेंगे, हम क्या चाहते हैं। यहां पर अगर आप गौर से देखेंगे तो इसको भी हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। यहां से शुरू होते हुए यहाँ पे फुल स्टॉप है और उसके बाद में यहाँ। तो बेसिकली क्या होता है कि जो शुरू में हम लिखते हैं वो हमारी समस्या को हम रेज करते हैं या हम कोई मुख्य बात अपनी बताते हैं। और जो लास्ट वाला होता है वो हम फिर क्या चाहते हैं, हम उन अधिकारी से, जो संबंधित अधिकारी जिनको पत्र लिखा जा रहा है, उन जो 3rd नंबर पे हमने यहाँ पे इंडिकेट किया है, उनसे हम क्या चाहते हैं। ये यहाँ पर हमने पैराग्राफ के भी 2 पार्ट किए हैं, वो हमें नीचे वाले पार्ट में लिखना है कि हम उनसे फाइनली क्या चाहते हैं। और उसके बाद में सबसे एंड में 7 नंबर, जैसा कि यहाँ लिख रहे हैं एंडिंग, पत्र की समाप्ति। और ये हमें एक फॉर्मल तरीके से इसको एंड करना है। तो ये एक तरीका है किसी भी अधिकारी को, किसी भी कार्यालय को पत्र भेजते हुए। अब हम सीखेंगे पत्र का क्वेश्चन हमारे परीक्षा में किस तरह से आएगा और उसे हमें कैसे सोल्व करना है। तो अब देखेंगे हम पत्र को लिखना। अब हम देखेंगे फॉर्मल लेटर्स किस तरह से लिखे जाते हैं।
ट्वेल्थ क्लास के सिलेबस में आपके 3 प्रकार के लेटर्स हैं। फर्स्ट ऑफिशियल लेटर्स, और इसी में बिजनेस लेटर्स हैं। ये किसी अधिकारी को लिखे जाते हैं, ये व्यापारिक पत्र हैं, अर्थात बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन। कोई एक अगर कस्टमर है तो वो किसी अपने व्यापारी को लिख सकता है। तो ये जो लेटर्स आएंगे ये आपके फर्स्ट ऑप्शन में है। दूसरे ऑप्शन में आएंगे आपके लेटर्स टू एडिटर्स। किसी भी समाचार पत्र के संपादक को जब हम कोई पत्र लिखते हैं तो उसको लेटर टू एडिटर्स कहते हैं। और तीसरे जो लेटर्स हैं वो हैं जॉब लेटर। जब हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं किसी भी संस्था में, तो वहां हमें जो लेटर लिखना होता है उसे जॉब लेटर कहते हैं। और ये जॉब लेटर्स भी आज हम आपको इसमें लिखना सिखाने वाले हैं। औपचारिक पत्र किस तरह से लिखते हैं, इसकी जो शुरुआत है वो हम आज यहां से कर रहे हैं। आपको इस तरह का एक क्वेश्चन मिल सकता है और उसको पढ़ने पर आपको पता लगेगा कि हमें क्या लिखना है। आइए पढ़ते हैं। यू आर अजय शर्मा, लिविंग एट 139 महावीर नगर जयपुर। यहां जो व्यक्ति लेटर लिखेगा उसका नाम दिया हुआ है अजय शर्मा, वो कहां रहता है वो एड्रेस भी दिया हुआ है। राइट ए लेटर टू द मेयर, किसको लिखना है पत्र वो भी लिखा हुआ है। राइट ए लेटर, पत्र लिखें किसको, द मेयर जयपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये उसका ऑफिस है। कंप्लेनिंग अबाउट पुअर लाइटिंग इन योर लोकेलिटी, आपके इलाके में पुअर लाइटिंग है, इसकी एक प्रॉब्लम है, उसको आपको रेस करना है। तो ये कंप्लेंट लेटर हुआ और हम ये मेयर को लिखने वाले हैं जयपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के। आइए अब सीखते हैं हाउ टू राइट अ लेटर। आइए अब हम देखेंगे कि फॉर्मल लेटर्स कैसे लिखा जा रहा है। सबसे पहले हमने यहाँ पर बाईं ओर ऊपर की तरफ एड्रेस लिखा है, किसका, जो लेटर भेज रहा है, 139 महावीर नगर जयपुर। दिस इज द प्लेस, ये वो स्थान है जहां से लेटर लिखा जा रहा है। 10 अक्टूबर 2020, यहाँ डेट का कोई इश्यू नहीं है, हम अपने हिसाब से उसको लगा सकते हैं। थर्ड नंबर पे जिसे लेटर मिलेगा, रिसीवर्स एड्रेस, द मेयर जयपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जयपुर, ये रिसीवर एड्रेस है। और उसके बाद में फोर्थ नंबर पर हमारा सैल्यूटेशन है, डियर सर। फिफ्थ नंबर पर सब्जेक्ट पुअर लाइटिंग, हमारे यहाँ पर लाइट की व्यवस्था अच्छी नहीं है, पुअर लाइटिंग है और इसकी वजह से कई सारे नुकसान हैं। वो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो अब हम यहाँ पर मेन बॉडी ऑफ द लेटर में सीखेंगे। रेस्पेक्टफुली आई वुड लाइक टू ब्रिंग to your kind notice about poor lighting system. सर, ये विषय है हमारा। विनम्रता पूर्वक आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, विनम्रता पूर्वक आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। दिस इज द फॉर्मल लैंग्वेज। किसके बारे में ध्यान में लाना चाहता हूं, अबाउट पुअर लाइटिंग, हमारे यहाँ पर पुअर लाइटिंग सिस्टम है। लोकेलिटी, हमारा एरिया, जिस मोहल्ले में हम रहते हैं। देयर आर इलेक्ट्रिसिटी पोल्स बट नो इलेक्ट्रिसिटी, पोल्स तो लेकिन उनमें लाइट नहीं है। देयर इज कंप्लीट डार्कनेस एट नाइट, रात के समय में पूरा अंधेरा रहता है और इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है, मेनी एक्सीडेंट्स हैव अकर्ड ड्यू टू फेंट लाइटिंग सिस्टम, और इस हल्की रोशनी या तो कम रोशनी अंधेरे की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स वहां पर हो चुके हैं। काइंडली, अब हम क्या चाहते हैं वो आगे लिखा है, काइंडली लुक इनटू दिस मैटर एंड डू द नीडफुल। सर कृपया इस विषय पर आप गौर करें, हमारी इस समस्या को देखें और इस पर जो समाधान आप कर सकते हैं वो कीजिए। लास्ट में हमने उनसे एक ये रिक्वेस्ट की है, ऊपर हमारी कंप्लेंट है लेकिन नीचे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और एंड में हमने लिखा है थैंकिंग यू योर्स फेथफुली अजय शर्मा।
जो सेंडर है वो सबसे लास्ट में अपना साइन करेंगे, आपका विश्वास पात्र अजय शर्मा। तो इस तरह से हम फॉर्मल लेटर्स लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। और भी कई सारे फॉर्मल लेटर्स हम अपने आने वाले एपिसोड्स में करेंगे। आप देखते रहिए हमारे इन वीडियोस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।